जय गुरुदेव, जय महाकाल, राधे राधे। और देखिए, आज बात करते हैं कुछ वृंदावन पर और कुछ उनके भक्तों पर जिन पर स्वयं हरि कृपा करते हैं। और कृपा क्या करते हैं, एक ऐसा समझो कि मतलब एक ऐसा हाथ है हरि का अपने भक्तों पर कि बस वो कितनी मुसीबत में हो और कितनी भी मुश्किलात में हो, उन्हें वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन कुछ लोग सही अंदाज़ा या फिर सही आकलन कर नहीं पाते हैं। देखिए, मैं स्वयं वृंदावन का हूँ और वृंदावन को 2016 से मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, 2016 में मेरी बुद्धि इतनी चैतन्य हो गई, मेरी जो मन जो है वो इतना जागृत हो गया कि प्रत्येक चीज़ को मैं बारीकी से देख रहा हूँ। वृंदावन है, पूरे वृंदावन जितना भी है, प्रत्येक चीज़ को मैं वृंदावन को देख रहा हूँ, प्रत्येक वृंदावन की चीज़ को बारीकी से देख रहा हूँ। मैं भक्तों के भी सम्मुख हूँ, भक्तों के भी सानिध्य में हूँ और कैसे कैसे मैंने दुर्लभ भक्त देखे हैं। और वो सावन भादों की वो रात, 2016 की सावन और भादों की वो रात है जब मैं कुंभ करके आया था उज्जैन का। 2016 में मैं उज्जैन का कुंभ करके आया था। उसके बाद में मेरे साथ में जो घटनाएं जो घटी, एक ऐसा जीवन जिया है मैंने कि जिसका व्यक्ति अंदाज़ा तो वह नहीं लगा सकता है, क्योंकि जिया तो मैंने है। अंदाज़ा आप कैसे लगा लोगे? लेकिन बहुत लोगों ने मेरे उस कालखंड को देखा है, खास करके वृंदावन के मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं। 2016 से आज 2025 है। काफ़ी मुझे भक्त भी मिले, काफ़ी मुझे संत भी मिले, काफ़ी मुझे सिद्ध भी मिले। और आज वर्तमान जो 2025 की जो मैं बात कर रहा हूँ कि वृंदावन में बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, किसी का बुरा कर ही नहीं पाते हैं वो कभी अपने जीवन में, लेकिन पिछड़ जाते हैं वो लोग, पिछड़ जाते हैं वो लोग। कभी किसी का बुरा तो खैर वो नहीं करते हैं वो लोग, बड़े मासूम होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं वो लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। बड़े भोले होते हैं वो लोग जो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, बड़े भोले होते हैं वो लोग। लेकिन कर्म का एक सिद्धांत होता है जिसको हरि भी नहीं काट सकते हैं, जिसको शिव भी नहीं काट सकते हैं, जिसको स्वयं सद्गुरु भी नहीं काट सकते हैं। कर्म का एक अपना सिद्धांत होता है जिसको कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि हरि जो प्रणाम देते हैं, जो महादेव या फिर जो प्रकृति जो प्रणाम देती है वो कर्मों का देती है। भक्ति का अलग प्रणाम होता है, भक्ति के लिए भगवान होते हैं। जगत में कर्म चलता है और जगत में कर्म चलता है तो उसके हिसाब से फल भी हमें प्राप्त होता है। देखिए, मैं जिस वाणी को बोल रहा हूँ और जिस भाषा को बोल रहा हूँ, हर व्यक्ति इस भाषा को समझ ले, हर व्यक्ति इस मेरे शब्दों को समझ ले। मैं कह नहीं सकता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मेरे इन शब्दों को, इन बातों को समझ लेगा सहज ही। और समझने वाले समझते भी हैं, ऐसी बात नहीं, समझने वाले समझते हैं। जो भक्त होते हैं, जो साधक होते हैं, जो जीवन को तोलते हैं, प्रत्येक जीवन की क्षण घटनाओं को देखते हैं, वो शब्दों को तोलते हैं। शब्द अपने आप में स्वयं ब्रह्म है। तुमने किसी से बुरे शब्द कह दी, गाली दे दी, तो वो हमारी छाती पर चढ़ आएगा, तो हमारे ऊपर चढ़ आएगा। और कोई सज्जन आदमी हुआ, कोई दुर्बल आदमी हुआ, तो वो निकल जाएगा कन्नी काट के, कौन मुँह लगे। और यदि कोई ताकतवर व्यक्ति हुआ तो वो तुम्हारी छाती पे इस तरीके से वार करेगा कि तुमने मुझसे कह कैसे दिया। ये शब्दों का भेद है। शब्द अपने आप में स्वयं ब्रह्म है। वैसे तो ये सारा जगत ही ब्रह्म है, वैसे तो ये सारा जगत ही ब्रह्म है, लेकिन समझना और समझाने की अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान में मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं, मैं कॉरिडोर के समर्थन में हूँ। और धंधा तो खैर सभी लोग करते हैं, मैं भी धंधा सभी लोग करते हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ।
लेकिन धंधा करने का अपना एक तरीका होता है। कुछ लोग लूट करते हैं और कुछ लोग धंधा करते हैं और कुछ लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके धंधा करते हैं। कुछ लोग केवल कोरा लूट ही करते हैं, कोरी। तो ये एक अलग सब्जेक्ट है, अलग कभी वीडियो में बताऊंगा मैं। वृंदावन में कॉरिडोर का विरोध हो रहा है, मैं समर्थन में हूँ, क्योंकि वृंदावन का विकास हो रहा है और जो जाम है, जो सकरी गलियाँ हैं, जो कुंज गलियाँ हैं, उनसे निजात मिलेगी और उनसे हमको समय की जो बर्बादी आज हो रही है, समय का जो मूल्यवान जो समय है, उससे हमें निजात मिलेगी, खासकर वृंदावन वासियों को। लेकिन वृंदावन में खास करके धामों में जो अय्यासी जो हो रही है, वृंदावन हो या फिर वाराणसी हो या फिर और भी धाम हो और तीर्थ स्थल हो, जहाँ पे जो अय्यासी हो रही है, उन लोगों को जो नवयुवक हैं, मैंने अपने वृंदावन में कई बार ऐसे दृश्य देखे हैं। 2016 से लेकर अभी तक मैंने कल परसों तक मैंने ऐसे दृश्य देखे हैं। लड़की ने ऐसे पकड़ रखा है, लड़की को जकड़ रखा है, ऐसे चौराहा है, पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई है, लेकिन लड़की ने ऐसे जकड़ रखा है लड़की को जैसे ये छूटने वाला है, यहाँ पर जगने वाले भगने वाला है। इस तरीके से उसको जकड़ रखा है लड़की ने। आलिंगन कर रहे हैं खुलेआम आलिंगन कर रहे हैं। खुलेआम किस कर रहे हैं वृंदावन में? खुलेआम। और एक बार की नहीं, कई बार की घटना बता रहा हूँ मैं, अपनी आँखों देखी घटनाएं बता रहा हूँ मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं आँखों देखी घटनाएं बता रहा हूँ। वृंदावन के होटलों में देखो, इस तरीके से धामों को अपवित्र कर दिया है, तीर्थ स्थलों को इस तरीके से अपवित्र कर दिया है कि बस और यदि कुंटलों गंगा जल फेंका जाए ना तो भी शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो फिर आ जाएंगे। धंधे का सवाल है। और वृंदावन में, और रही बात संतों की, तो संत तो है नहीं है वृंदावन में। गिने चुने कोई एक आध दो संत हो, छुपा छुपी खेल रहा हो और वाकई में संत हो। गिने चुने होंगे दो चार बार, ऐसी बात नहीं, क्योंकि वृंदावन भूमि है तो संत भी होंगे, लेकिन उनको पहचानने में व्यक्ति को बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को तो आडंबर चाहिए, कुछ ऐसा जलवा चाहिए जो पॉपुलर हो, जो मार्केट में चल रहा हो और शेयर होता हो, या फिर जो वायरल हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सत्य को कितने लोग पसंद करते हैं, सत्य को कितने लोग सहन कर पाते हैं, सत्य को लोग कितना पसंद करते हैं, ये बड़ी जोखिम भरी बात है, क्योंकि हमने सत्य को छुआ और सत्य ने हमको काटा। सत्य तो ऐसा ही होता है भैया, हम सत्य को छुएंगे तो सत्य तो हमको काटेगा। तो वृंदावन में जो चल रहा है, वृंदावन में आलिंगन और होटलों में चल रहा है, और आलिंगन तो इस तरीके से चला जैसे ऐसे पकड़ते हैं एक दूसरे को, जैसे कहीं छूटा जा रहा है, भाग जा रहा है। भारतीय सभ्यता, ना तो हम धामों को देख रहे हैं, ना तीर्थ स्थलों को देख रहे हैं। और इस तरीके से नवयुवक जो जोड़े होते हैं, ठीक है, माना कि नवयुवक जोड़ों में एक लालसा होती है, एक तीव्रता होती है, काम वासना होती है, माना जा सकता है, क्योंकि मैं भी इस उम्र से गुजरा हूँ। लेकिन फिर भी मर्यादा तो कुछ कहती है, मर्यादा का कुछ तो पालन होना चाहिए। लेकिन अब कैसे पालन हो, कौन से खाए और कौन सीखे, क्योंकि जो किशोर अवस्था का जो वेग होता है उसे कैसे संभाला जाए। भाई रहा तो मैं भी वृंदावन में ही हूँ, लेकिन इतना वेग तो मुझ में भी नहीं रहा था जितना मैं देख रहा हूँ। और इस तरीके से नहीं होना चाहिए धामों में, तीर्थ स्थलों में। और जो हो रहा है, जो घट रहा है वृंदावन में, या फिर जो सारे भारतवर्ष में, या फिर जो पूरे विश्व में बर्बादी इस तरीके से तुम्हारी ओर बढ़ रही है कि तुम उसे रोक नहीं सकते हो। इस तरीके से बढ़ रही है बर्बादी तुम्हारी ओर, हर व्यक्ति की ओर। जो सज्जन है, जिसका कर्म अच्छा है, जो भगवान का भक्त है और जो सत्य की राह पे चल रहा है, ये गिने चुने लोग ही उस